हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और दी रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू के बारे में कि उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो है आपके बारे में कि आप किस सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपके फैमिली में कौन कौन मेम्बर है, ठीक है। मेम्बर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप अपने पापा के ऑक्यूपेशन या मम्मी के ऑक्यूपेशन के बारे में बताते हैं कि हाँ वो ये करते हैं, तो उससे भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो सब चीज़ अपने बारे में सब कुछ देख कर जाइएगा, ठीक है। आप अगर जिस सिटी के हैं, ठीक है, आपका जो बर्थ प्लेस है उसके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कि वहाँ वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा, आप अपने सिटी के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन, कि आप क्या पढ़े हैं, ठीक है, कहाँ पढ़े हैं। आपकी एजुकेशन, आपका जो भी डिग्री होगा उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। मैंने आपको बताया आपके फादर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पिताजी कृषि विभाग में हैं, तो कृषि से रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोग जो भी मतलब बताएंगे, जो भी डिटेल्स देंगे उससे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं, ठीक है, अगर आप इससे पहले कहीं वर्किंग हैं, ठीक है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल, चूँकि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का देने जा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू, तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उससे एक सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको वो पढ़ कर जाना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ कौन है, वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पढ़ के जाना पड़ेगा। उसका टैगलाइन होता है सारे बैंक का, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है ये आपको देख कर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एडवांसेस या डिपॉजिट क्या है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, उसका एडवांसेस कितना से बढ़ के कितना हो गया है, ये सब आपको देख कर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले सालों में या पिछले फाइनेंशियल में कुछ स्पेशल अचीवमेंट किया है किसी भी चीज़ में, तो वो आपको देख कर जाना पड़ेगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसका जो वेबसाइट होगा ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसको एक बार खोल लीजिएगा और उसका पूरा मतलब गो थ्रू कर लीजिएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड कहाँ हुआ था, कौन से डेट कौन से साल ईयर में, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, ठीक है, अगला जो सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है करंट न्यूज़ के लिए, वो चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। अगर अभी कोई भी करंट में, जैसे अभी इसराइल का यूएसए का युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है, इससे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कि हाँ यूएसए सही है कि नहीं सही है, या इसराइल सही है या नहीं सही है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट वाला न्यूज़ पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग का सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जैसे रेपो हो गया, रिवर्स सेपरेट हो गया, सीआरआर एसएलआर हो गया, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई न्यूज़, लेटेस्ट अगर मॉनेटरी पॉलिसी कब हुआ था, ठीक है, उसमें अगर कोई स्टेप लिया गया है तो वो देखना पड़ेगा। अभी करंट रेपो रेट क्या चल रहा है, ठीक है, वो, या मतलब कि लास्ट रेपो रेट का कब इस घटाया बढ़ाया गया है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। बेसल नॉर्म्स के बारे में थोड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, प्रोविजनिंग, ये नॉर्म्स, ये सब चूँकि आप क्रेडिट ऑफिसर का देने जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सब पूछे जाएंगे ही। सरफेसी एक्ट हो गया, एनआरसीएल, सीडीआरसीएल, ये सारा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है, कि रोल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन बैंक। आप क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट ऑफिसर बैंक में क्या काम करता है ये आपको देख कर जाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ विल यू मैनेज स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अगर आप क्रेडिट ऑफिसर बन गए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको स्ट्रेस भी होगा, तो वो चीज़ों का आप कैसे मैनेज करेंगे, इसका जवाब आपको अपने शब्दों में देना पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू हैंडल प्रेशर एंड कस्टमर, बहुत बार ऐसा होता है सिचुएशन बहुत प्रेशर वाला हो जाता है। कुछ कस्टमर होते हैं जो मतलब कस्टमर, आप समझ रहे हैं ना, कि वो आ रहे हैं, अगर मान लीजिए वो कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह से कस्टमर संतुष्ट नहीं है, तो कभी कभी वो लोग बैंक में आकर बवाल कर देते हैं। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे ये बताना है, ठीक है। हाउ विल यू हैंडल लोन बिकमिंग एनपीए, मान लीजिए आप कोई लोन किए और आगे चलकर कुछ महीनों में वो एनपीए हो गया, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू वेरीफाई एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट,
मतलब GST, अकाउंट स्टेटमेंट या ITR हो गया, ठीक है। तो लोन लेते समय ये सब ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। तो क्रेडिट में है तो आपको ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इफ़ एक्सपीरियंस्ड, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस, हाउ विल योर पास्ट जॉब एक्सपीरियंस हेल्प इन योर जॉब, करंट जॉब, ठीक है। तो मतलब आपका जो पिछला जो जॉब में जो एक्सपीरियंस है वो आपके करंट जॉब में कैसे हेल्प करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हाउ वुड यू हैंडल अ बोरोवर हु इज़ नॉट रिपेइंग ऑन टाइम, ठीक है। तो ये इसका आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ डू यू डिसाइड वेदर अ लोन प्रपोजल इज वायबल, ठीक है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन अ बोरोवर्स अकाउंट, ठीक है। हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू द बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है। एक्सप्लेन और रिसेंट RBI गाइडलाइंस इम्पैक्ट्स क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट इनकम इफ अ बिजनेस कस्टमर डज नॉट फाइल एन ITR, ठीक है ना। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ बैड लोन प्रपोजल वर्सेस अ गुड लोन प्रपोजल, व्हाट इज सिविल एंड फुल फॉर्म ऑफ सिविल, हु इज एलिजिबल फॉर हाउसिंग मॉर्टगेज एंड अदर लोन्स, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी वैल्यूएशन एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आपको क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर प्रश्न इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों को जवाब देने में, ठीक है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ इससे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, ठीक है, तो मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक अच्छा सटीक आंसर दूंगा, ठीक है। बस उससे मिलता जुलता आप लोग अपने शब्दों में बना कर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा आप लोगों को लगे आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा। और आपके ऐसे ही फ्रेंड हैं जो क्रेडिट ऑफिसर, CBI क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इंटरव्यू में अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो ड्रेस होगा वो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉयज़ है तो फॉर्मल शर्ट एंड पैंट, शूज़, फॉर्मल शूज़, ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन। फॉर्मल सूट शर्ट पैंट एंड शूज़, अगर वो या तो नॉर्मल शर्ट पैंट पहन सकते हैं और शूज़ पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहते हैं तो टाई और कोट के साथ पूरा मतलब सूट पहन सकते हैं, ठीक है। अगर गर्ल्स हैं तो वो भी फॉर्मल शर्ट पैंट पहन सकती है, ठीक है, और सूट भी पहन सकती हैं, ठीक है। या फिर एक सिंपल साधारण सूट सलवार कमीज वो पहन सकती हैं, ठीक है। एकदम प्लेन कलर का होना चाहिए, ज़्यादा जिगजैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई भी आंसर का जो जवाब है वो पोलाइटली देना है और एक छोटे से स्माइल के साथ देना है, ठीक है। इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं, ठीक है, और आप एक पोलाइट भी हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी आंसर आपको बहुत ज़ोर से चिल्लाकर या जोर लाउडली नहीं देना है, आराम से देना है, हड़बड़ा कर नहीं देना है। बी कॉन्फिडेंट एंड आंसर द क्वेश्चन यू नो, मतलब कि आपको आप जो क्वेश्चन का जवाब अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब आपको पता है, ठीक है, तो उसका जवाब दें। अगर उसका जवाब आपको नहीं पता है तो आप नहीं दें, सीधा सा मतलब सिंपल शब्दों में कह दें कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। और ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जो जिसका जवाब आता है हमें उसका जवाब ही देना है। इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर जस्ट टेल देम सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी लेने की अभी आवश्यकता है सब, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटर द रूम विथ ग्रीट देम, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है, ठीक है। समय के हिसाब से जिस भी समय भी आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू रूम में एंटर करते समय इंटरव्यू का जो गेट, रूम का जो गेट है, ठीक है, उसको धीरे से खोलना है ताकि वो बहुत आवाज़ ना करे। अंदर जाना है, गेट को वापस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद उनसे सामने उनके देख के उनके आँखों में आँखें मिलाकर उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून जो भी है उसके हिसाब से ग्रीट करना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लिविंग विथ स्माइल टेल देम थैंक यू, मतलब आप इंटरव्यू आपका कंप्लीट होने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो
सेम वही करना है, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर, ठीक है, ताकि उन्हें लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। आंखों में आंखें मिलाकर उन्हें थैंक यू बोल के एक छोटा सा स्माइल देकर बाहर निकल जाना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सीट ऑन द चेयर विथ अ गुड पोस्चर स्ट्रेट एंड हैंड्स ऑन द थाई। मतलब जब आप इंटरव्यू रूम में रहेंगे, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, ठीक है, वहाँ आपको गुड एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। चेयर, जिस चेयर पर आप बैठेंगे उस पर झुक के या एक साइड बेंड होकर वैसे नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, एकदम स्ट्रेट पोस्चर के साथ सामने देखते हुए, ठीक है। आपका हाथ जो है वो आपके सामने थाई के ऊपर आ सकता है, वहाँ पे रख के एकदम स्ट्रेट देखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को आगे में और जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।